परीक्षित कथा कहाँ चल रही है कि हरिश्चंद्र सती है गए। लेकिन ये परीक्षित महाराज हमारे सही हैं, जवाब देते हैं। हरिहर क्षेत्र में भक्तों गंगा मैया के किनारे बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी बता रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज महाराजा हरिश्चंद्र को जब ये मालूम पड़ा है कि वास्तव में मैं लुट गया, मैंने जो कुंजी और लगाम का संकल्प किया है, वास्तव में अब यहाँ के राजा मुनि ये महात्मा जी ही हैं। आज भक्तों हरिश्चंद्र कहते हैं कि महात्मा जी अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है, मैं सूर्यवंशी हूं और सूर्यवंशियों की ये मर्यादा हुआ करती है कि हम लोग अपने प्राण चले जाने देते हैं लेकिन प्रण को नहीं जाने देते। क्या है रे तेरे पास अब? कि महाराज मेरी पत्नी है, मेरा 8 वर्ष का बेटा है रोहितास जिसका नाम है, मैं तीनों प्राणियों को बेच करके तुम्हारा कर्ज अदा करूंगा, लेकिन मैं अपने वचनों को वापस नहीं लूंगा। मुनि विश्वामित्र जो एक महात्मा के रूप में थे, वे कहने लगे राजन क्या कहा? तेरी पत्नी तेरा बेटा क्या बिकने के लिए तैयार हो जाएंगे? इतना घमंड मत कर अपनी पत्नी पर, इतना घमंड मत कर अपने बेटे पर राजन। हरिश्चंद्र अरे काहू दिन पाले सुआरे उड़ी जाएंगे, काहू दिन पाले सुआरे उड़ी जाएंगे, काहू दिन पाले सुआरे उड़ी जाएंगे, काहू दिन पाले सुआरे उड़ी जाएंगे। हरिश्चंद्र जिस पत्नी पर तुम इतना गर्व कर रहे हो, जिस अपने बेटे पर गर्व कर रहे हो, ये एक दिन तुम्हारे नहीं रहेंगे हरिश्चंद्र। अरे कोई मती गर्व करो रे त्रिया पे, कोई मती गर्व करो रे त्रिया पे, अरे कोई मती गर्व करो रे त्रिया पे, कोई मती गर्व करो रे त्रिया पे। एक दिन मलमली हाथ पछताएंगे, एक दिन मलमली हाथ पछताएंगे, मलमली हाथ पछताएंगे, मलमली हाथ पछताएंगे। ओ काऊ दिन पाले सुआरे उड़ी जाएंगे, काऊ दिन पाले सुआरे उड़ी जाएंगे, कौन सी थी परीक्षित महाराज? ज्योति मौर्य है। ज्योति मौर्य बहुत चर्चा का विषय बन गई थी पिछले वर्ष। जिस सफाई कर्मचारी ने अपनी पत्नी को पैसा जाने कैसे जोड़ जोड़ करके पढ़ाया लिखाया और जब एसडीएम बन गई तो एक दूसरे अधिकारी के साथ अपना मन दे बैठी और वो हाथ मलते रह गया। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी पर इतना गर्व मत करो। और सुनो हरिश्चंद्र, मैं तो आप लोगों के लिए चेतावनी है भक्तों यह, अरे कोई मती गर्व करो रे बेटन पे, कोई मती गर्व करो रे बेटन पे, अरे कोई मती गर्व करो रे बेटन पे, कोई मती गर्व करो रे बेटन पे। एक दिन बेटा बहू के है जाएंगे, एक दिन बेटा बहू के है जाएंगे,
हरिश्चंद्र, बेटा इतना घमंड, इतना गर्व अपनी पत्नी पर मत कर। हरिश्चंद्र बोले, महात्मा जी, मेरी पत्नी उनमें से नहीं है जिनमें से तुम समझ रहे हो। क्या ठीक है, जा और पूछ करके आ, क्या तेरी पत्नी तेरे साथ बिकने के लिए तैयार हो सकती है? आज भक्तों, हरिश्चंद्र महलों में दरबार से निकल करके अपनी रानी तारा के पास पहुंच गए हैं और तारा ने जिस समय पर अपनी आई हैं, आज हरिश्चंद्र बोले, तारा, राजा ने कहा बीच ही में, भद्रे बस थाले अलग धर दो, राजसी भाव पर धूल डाली, राजसी रे भाव पर धूल डाली। सारा श्रृंगार अलग कर दो रे, राजसी भाव पर धूल डाली। रानी, इस राजसी वस्त्र को उतार दो, न तुम रानी कहने के लायक हो, न मैं अब राजा कहने के लायक हूं। क्या हुआ स्वामी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आखिर हो क्या गया? हरिश्चंद्र बोले, तारा, महलों में आज विप्र सरिले, महलों में आज विप्र सरिले, मेरे दरबार में आओ है। महलों में आज एक ब्राह्मण मेरे दरबार में आओ है, वर कन्या के विवाह के लिए सब राजकोष हरि लाओ है। एक ब्राह्मण, एक संत कह सकते हैं, हमें संत की वेशभूषा है उसकी, दरबार में बैठा हुआ है, 60 भार सोना मांग रहा है। तो कोई बात नहीं, 60 भार सोना उसे दे दो। रानी, बात सोने की नहीं है, स्वर्ण की नहीं है, बात तो यह है, कुंजी और लगाम को मैं पहले ही दान में दे चुका हूं और अब अपने कोष पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहा है। तारा बोली कि स्वामी, क्या दुनिया वाले लोग राजा बन के जी रहे? अरे उसने पूरा राज अपने अधीन कर लिया है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं महाराज, हम शूरवंशी हैं और शूरवंशियों की यह मर्यादा होती है कि हम प्रण नहीं जाने देते हैं। इसलिए महाराज सुनो, नाथ ख्याल मत करो, बचन जो फिरो सत्तु जाई त्यारो, जो तुमने कही दो दानु रे बाई प्रण को स्वामी पारो। महाराज, वो बतलाऊं तदबीर
हारो नहीं मत हारो, हम तीनों प्राणी बिक जाएंगे वचन जो दौए पारो। महाराज तन बेच कर यूनी बटैयो रे, मती मन में चिंता लइयो रे। स्वामी तुम घबड़ियो रे, मेरे दिल को धीर बंधियो रे। महाराज धन की शोभा दान करने से होती है। अरे धनु त्वरे बिना रे दान के न सोहे, अरे चाहे माया के भरे रे भंडार। और वो शीश न बिना रे झुकाए रे सोहे, अरे चाहे जे जुल्फियां हो मेरे छविदार। अरे मुख नहीं मीठी बाणी के बिन सोहे, अरे चाहे तुम पान रे चबो 100 बार। अरे बेटा बिना रे बुढ़ापो न सोहे, अरे चाहे तेरो सेवक हो बेरे संसार। महाराज अगर संत महात्मा के लिए तुम वचन दे चुके हो, कुंजी लगान के द्वारा राजधानी वास्तव में उनकी हो चुकी है, हम तीनों प्राणी बिक करके महात्मा का कर्ज अदा करेंगे। हरिश्चंद्र बोले तारा मैं तुझसे तो कह भी सकता हूं बिकने के लिए, लेकिन मैं अपने 8 वर्ष के बेटे रोहितास से कैसे कहूंगा कि बेटा रोहितास तू मेरे धर्म के पीछे बिक जा। दोनों के बीच जो वार्तालाप हो रहा था बेटा रोहितास सुन रहा था। आज बेटा रोहितास आया, पिताजी आपको मुझसे कहने की जरूरत नहीं है। एक पुत्र का एक कर्तव्य होता है कि पिता की मुसीबत में काम दे। पिताजी तुम पर संकट है, यदि पिता के धन पर बेटे का फर्ज होता है तो पिता के ऋण को चुकाने के लिए भी बेटा का फर्ज होता है। मैं स्वयं बिकने के लिए तैयार हूं, तुमको कहने की कोई जरूरत नहीं है। आज भक्तों हरिश्चंद्र कहने लगे तारा तू धन्य है तारा जो तूने ऐसे बहादुर बेटे को जन्म दिया है, जो आज ऐसी कठिन विपत्तियों में मुसीबतों में आज मेरा बेटा रोहितास मेरे लिए पतवार बनकर के आ गया है, मल्लाह बनकर के आ गया है। तारा तुम धन्य हो। लेकिन तारा एक बात बताऊं, क्या बताऊं? क्या कह रही हो स्वामी? कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मेरे राज्य की सीमाएं बहुत दूर दूर तक हैं, मैं तुम तीनों प्राणियों को कहां बेचूंगा? तारा कहने लगी महाराज शास्त्रों के अनुसार यदि देखा जाए तो काशी मैया को भगवान शंकर ने त्रिशूल के ऊपर बसाया है। इसलिए स्वामी काशी मैया हमारे लिए बिकने के लिए एक अच्छी जगह साबित होगी। हम तो तीनों प्राणी काशी नगरी के लिए चलेंगे। अरे तारा तूने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। तारा वास्तव में पत्नी ऐसी होनी चाहिए भक्तों
जो पति की समस्या का समाधान कर सके। तारा, तूने मेरा दिल जीत लिया तारा। ठीक है तारा, चलो हम दरबार के लिए चलते हैं। आज तीनों प्राणी दरबार में पहुंचे हैं महात्मा जी के सामने। हे महात्मा जी, हम तीनों प्राणी आपकी सेवा में उपस्थित हैं और हमें आप काशी नगरी में जाकर के देख सकते हैं। वही तो मैं सोच रहा था हरिश्चंद्र कि तुम्हारे राज्य की सीमाएं बहुत दूर दूर तक हैं। इस अपने राज्य के ही अंदर बेचूंगा तो वो धन मेरा पहले से ही है, मैं तुम्हें कहां बेचूंगा। चलो, तुमने समस्या का समाधान कर दिया, चलो काशी के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन ऐसे नहीं, फिर महाराज कैसे चलें कि इन राजसी वस्त्रों को उतार दो। क्यों राजसी वस्त्रों में तुम्हें काशी में कोई खरीदने वाला पैदा नहीं होगा। आज भक्तों, हरिश्चंद्र ने राजसी वस्त्रों को उतार दिया है। मैया तारा ने अपनी राजसी साड़ी को उतार दिया है। फटे हुए वेशभूषा में आज तीनों प्राणी अयोध्या छोड़ने के लिए छोड़ करके निकल रहे हैं। मुनि विश्वामित्र आगे आगे हैं, हरिश्चंद्र, रानी तारा, बेटा रोहितास पीछे पीछे चल रहे हैं। आरे छोड़ी चले रे राजधानी, अपनी छोड़ी चले भैया, छोड़ी चले राजधानी, अपनी छोड़ी चले या। अरे छोड़ी चले रे राजधानी, अपनी छोड़ी चले भैया, छोड़ी चले राजधानी, अपनी छोड़ी चले। अरे रोमती रोमती प्रजा रे छोड़ी, रोमती रोमती प्रजा रे छोड़ी। अरे है गई भूमि वीरानी, अपनी छोड़ चले भैया, है गई भूमि वीरानी, अपनी छोड़ चले। छोड़ चले रे राजधानी, अपनी छोड़ चले भैया, छोड़ चले राजधानी, अपनी छोड़ चले। अरे बड़े 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 दानी जा जग में रह गए, बड़े बड़े दानी जा जग में तो है गए। बड़े बड़े दानी जा जग में रह गए। बड़े बड़े दानी जग में है गए। नाई कछू ले गए, नाई कछू दे गए। नाई कछु ले गए, नाई कछु दे गए। अरे रह गई अमर निशानी, अपनी छोड़ चले भैया, रह गई अमर निशानी, अपनी छोड़ चले। छोड़ चले राजधानी, अपनी छोड़ चले। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं राजन परीक्षित, आज इस तरह से हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा रोहितास के साथ बिकने के लिए जा रहे हैं। इधर स्वर्ग से हरिश्चंद्र के पूर्वज देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हरिश्चंद्र, हम तुम्हें देख रहे हैं, अपने प्रण को मत जाने देना बेटा, चाहे भले ही प्राण चले जाएं। आज
नगर निवासियों को विदा कर रहे हैं। नगर निवासियों को संबोधित करते हुए कहा है, नगर निवासियों अब ज्यादा दूर तक तुम हमारे पीछे मत आओ। जब तक हमारा दाना पानी था इस अयोध्या में तब तक हम यहां रहे, जीवित कभी रहे। ये दाना पानी फिर लिखा हुआ तो फिर आएंगे, और नहीं तो मेरा आखिरी परिणाम स्वीकार करो। हे प्रजा के लोगों, मैंने कभी तुम्हें जानबूझ करके कोई दुख नहीं दिया। यदि भूलवश इस सेवक से कोई भूल बन गई हो तो अपना सेवक समझ करके मुझे क्षमा कर देना। इसी तरह कहते हुए पहुंचे काशी धाम, और तीनों ने झुक कर किया शिव धाम को प्रणाम। बीच में विश्वामित्र ने बहुत कुछ कोशिश की थी। रास्ते में जब ये चल रहे थे कि हरिश्चंद्र जल पी लो, तुम्हारे होठ सूख रहे हैं। हरिश्चंद्र ने कह दिया, महाराज विश्राम शांति सुख शयन मान, ऋणधारी लेख नहीं सकते। पानी पीना तो दूर रहा, पानी को देख नहीं सकते। ऋणधारी के भाग्य में ये 5 चीजें लिखी नहीं होती हैं, विश्राम, शांति, सुख, शयन और मान। आज आखिरकार ये काशी नगरी में भक्तों पहुंच ही गए हैं। एक बरगद का वृक्ष है, बरगद के वृक्ष के नीचे मुनि विश्वामित्र ने तीनों प्राणियों को रोक लिया है। काशी की गलियों में पहुंचे हैं कि ओ काशी के लोगों, आज हम 3 प्राणियों को बेचने के लिए आए हुए हैं। किसी को जरूरत हो तो वो खरीद सकता है। अरे मेरे भैया, जो इतनी बात सुनी, काशी की गलियों में बात गूंजी, एकदम उस बरगद के पेड़ के नीचे चौराहे पर बहुत बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई कि भैया जा काशी में बहुत चीज बिकवे आई, लेकिन आज जैसी चीज को बिकवे ना आई। बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है, और भीड़ के बीच में बेटा रोहितास 8 वर्ष का मासूम बच्चा, जिसके फटे हुए वस्त्र हैं, वही राजहंसी बालक आज शर्माए रहे हो, जमीन पे बैठे हुए हो। चारों तरफ से भीड़ जुड़ी हुई है, और शर्मावते भाई बालक को मैया तारा देख रही है तो तारा की आंखें से आंसुओं की धारा बह रही है। और परमात्मा, ऐसा मैंने तेरे का बिगाड़ हुए रे, जो आज मेरो लला, आज मेरो बेटा रोए में कैसी सूरत बनाएगी, जब जमीन पे बैठो है मेरो राजहंसी बालक। आज भक्तों बहुत बड़ी भीड़ के बीच में एक कालू नाम का हरिजन है जाति से, वह आया है। महात्मा जी, ओ महात्मा जी, प्रणाम स्वीकार हो, चिरंजीव रहो। महात्मा जी, क्या ये बात सही है? आप इन तीनों पुरुषों को बेचने के लिए आए हो, तीनों प्राणियों को? हाँ, बेचने के लिए आए हैं। तुम्हें क्या चाहिए बताओ? महात्मा जी, इस पुरुष को यदि बेचना चाहें तो इस पुरुष को मैं ले सकता हूं। ठीक है, ले सकते हो। महात्मा जी, कीमत कितनी है इसकी? 20 बार सोना है इसकी कीमत। यदि 20 बार सोना तुम्हारे पास हो तो ले सकते हो। ठीक है महात्मा जी, 20 बार सोना तुम्हें मैं दे रहा हूं। 20 बार सोना दो है कालू नाम के हरिजन ने, और मुनि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को हाथ पकड़ के और कालू हरिजन के हाथ में दिया है। और 22 समय पे मैया तारा ने हरिश्चंद्र को हाथ पकड़ लिए कि स्वामी क्या कर रहे हो जी, तुम्हारा धन तो पहले ही चलो गए हो। और बोली है, उफ महाभूल बेहद गलती,
यह आधारण दान पीर किनके सिर छोड़े जाते हो। महाराज तुम्हारा धन तो पहले चला ही गया है, अगर तुमने पहले मुझे बेच दिया तो तुम दास बन जाओगे, और दास बनने के बाद तुम्हारा अधिकार मेरे ऊपर कोई नहीं रहेगा। दास पहले अपने हाथन से मोकू बेको और बाद में तुम बेकियो। यदि पीछे मोई बेच भी तो वह धन बना रहा नहीं। हे नाथ फिर तुम मत कहियो, तारा ने पहले कहा नहीं। महाराज पहले मोकू अपने हाथन दे बेको ताकि बाद में तुम बेकियो। हरिश्चंद्र बोले महात्मा जी मेरी पत्नी सही सही कह रही है, पहले मेरी पत्नी को बेके जान दो, बाकी बाद में तुम वह बेके रहियो। चलो ठीक है कालू हरिजन तुम थोड़ी देर रुको। उसे रोक दिया है, और तब तक उस नगर में रहने वाली काशी नगरी में कुछ वेश्याएं भी थीं। वेश्याएं ने विचार किया कि चलो देखते हैं क्या बिकने के लिए आया है। दो वेश्याएं पहुंची, आपस में विचार किया कि चलो देखते हैं। एक वेश्या अपनी सहेली से बोली, ओरी बहना देखना कितनी सुंदर औरत है, अगर ये लड़की हमारे हाथ लग गई तो हमारे धंधे में चार चांद लग जाएंगे। मैया तारा ने उन वेश्याओं की भाषा को समझा और विचार करने लगी, अरे परमात्मा ये वेश्याएं मुझे खरीदने के लिए आई हुई हैं, अगर वेश्याओं के हाथ में लग गई तो मेरा धन तो चला ही गया है, मेरा धर्म भी चला जाएगा। और दीन बंधु दीनानाथ मेरी रक्षा कर। और परमात्मा से प्रार्थना कर देंगे, तारा हरे विधना लइए मेरो धर्म बचाई, वेश्या ग्राहक बनी आई गई। धना लइए मेरो धर्म बचाई, वेश्या ग्राहक बनी आई गई। धर्म के पीछे छोड़ो अवध पूंजी, घर बची पाही, वेश्या ग्राहक बनी आई गई। दीन बंधु मेरी रक्षा कर। मैं खुले शब्दों में कह रही हूं दीनानाथ, आत्महत्या करना बड़ा पाप होता है, मानती हूं मैं इस बात को, लेकिन सुनो। अरे वेश्या संग सौदा यदि मेरो है गहो जी, वेश्या संग सौदा यदि मेरो है गहो, मेरे विधना डिंगी में अपने प्राण गह माही, वेश्या ग्राहक बनी आई गई।
भक्तजनों, आज मैया तारा कह रही हूं, रे विधाता, रे दीन बंधु, मेरी लाज आज तेरे हाथ में है। जब भक्तों, एक भक्त एकाग्र चित्त होकर के संसार वासियों से उसे कोई जब आदरणीय भक्तजनों, वैश्याएं वहां से भागी हैं। बाके बाद में एक ब्राह्मण देवता हैं, काशी नगरी में रहने वाले ब्राह्मण देवता आए हुए हैं। महात्मा जी के चरणों में इस ब्राह्मण देव का नमस्कार स्वीकार हो। चिरंजीव रहो ब्राह्मण देव। ब्राह्मण देव बोले, महात्मा जी कहिए, आपके पास जो औरत है क्या वास्तव में ये बिकने के लिए है? हाँ, वास्तव में ही ये बिकने के लिए है। क्या मैं खरीद सकता हूं? तुम्हें क्या, कोई भी खरीद सकता है, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? जो पुरुष इस औरत को खरीदेगा, साथ में उसे ये बच्चा भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये इसकी मां है। मैं ये नहीं चाहता कि मां और बेटे को अलग कर दिया जाए। कि ठीक है, कितनी कीमत है? 40 बार सोना है। तो कोई बात नहीं, 40 बार सोना मैं दे रहा हूं। ये क्या नाम बताया इसका? तारा है इसका नाम। कि कोई बात नहीं, ये तारा मेरे यहाँ घर गृहस्थी का कार्य करती रहेगी और ये बेटा पूजा के लिए बगिया से फूल लाता रहेगा। महात्मा जी बोले, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे कुछ भी करवाओ। 40 बार सोना दिया है और 40 बार सोना देकर के आज मैया तारा और बेटा रोहितास ब्राह्मण देवता के साथ जा रहे हैं। और इधर ये हरिश्चंद्र जो कालू अर्जुन बैठे हुए थे, उनके पास जाने लगे हैं। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं, राजन परीक्षित, जब दोनों प्राणी जब एक दूसरे से जुदा हुए हैं तो ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रत्येक सभासद जितने भी थे वहां पर देखने वाले, प्रत्येक की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। और वो क्या दृश्य था? हमारी कुछ माताओं को जब वहीं आ रही हैं। एक छोटा सा ताली बजा करके एक भजन बोलो, ठीक है? भजन वही है, कोई नया भजन नहीं है। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो कौशल्या के प्यारे राम, बोलो कौशल्या के प्यारे राम। बोलो दशरथ राज दुलारे राम। बोलो दशरथ राज दुलारे राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए गोविंद भगवान की जय। नंदन महाराजा परीक्षित के लिए बता रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज जब दोनों प्राणी एक दूसरे से जुदा हुए हैं भक्तों, ऐसा वहां पर कोई नहीं था जिसकी आंखों से आंसुओं की धारा न बह रही हो। क्या
ज्ञान भक्ति दोनों बिछुड़े ही, ज्ञान भक्ति दोनों, या हृदय टूट दो खंड हुआ। मैया तारा लौट लौट करके अपने स्वामी की तरफ तिरछी तिरछी निगाहों से देख रही थी। स्वामी आज के बाद जन्म मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? स्वामी तरसीली आंखें देख देख राजा ने केवल यही कहा, ओ राज धर्म की लाज धर्मी, ओ भिक्षुक की लक्ष्मी महा। मैं वो पहला पापी हूं तारा, जो आज इस घिनौने कार्य के लिए करने के लिए जा रहा हूं। तारा आदमी पे चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन तारा जीते जी कोई भी आदमी अपनी पत्नी को बेचना नहीं चाहता है। तारा मैं पहला पापी हूं, मुझे क्षमा कर देना तारा। लेकिन तारा मैंने तो जुआ में नहीं हारा है तारा, एक धर्म की रक्षा के लिए तारा मैंने तुझे बेका है। मैया तारा कहने लगी स्वामी कैसी बात कर रहे हो हैं? स्वामी तुम्हारा मेरे ऊपर अधिकार है, बेकने की तू बात बहुत दूर रही। तुम चाहो तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर करके मुझे बेच सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारे अधीन हूं। स्वामी मैं तुमसे एक बात कह रही हूं कि बोल तारा बोल, कि स्वामी जिस धन के पीछे तुमने, जिस धर्म के पीछे तुमने धन में लात मार दी है, राज्य में लात मार दी है, स्वामी जा रोहित तक बेटा की याद में कहूं ऐसा मत करियो कि खानों खाए वो छोड़ दो। क्योंकि तुम जब खाना खाने के लिए बैठते थे रोहित को अपने पास बिठाते थे, अपने हाथों से खिलाते थे अपनी थाली में। आज के बाद रोहित तुम्हारे पास नहीं होगा। अगर तुमने भोजन छोड़ दिया रोहितास की याद में, अगर तुम्हारे प्राण चले गए तो तुम्हारा धर्म चला जाएगा, क्योंकि उस आदमी ने 20 बार सोना दिया है। गैल घाट कब मिल जा करें। तो आज के बाद अब तुम को अपनी पत्नी मत समझियो, केवल दासी और दास को भाव रखियो, क्योंकि आज के बाद हम तुम पति और पत्नी नहीं रहे, क्योंकि तुम दास बन गए हो और मैं दासी बन गई हूं। ठीक है तारा, तेरी बातों को मैं हमेशा याद रखूंगा तारा। तारा तुम धन्य हो तारा। हंसी का बात रही है, ऐसी समय बात क्या है कि हंसने वाली बात है। आदरणीय भक्तजनों, श्री सुखदेव जी बता रहे हैं राजन परीक्षित आज हरिश्चंद्र कालू अर्जुन के साथ चले गए हैं। वहां जाकर के उनका नाम आज हरिश्चंद्र से हरिया पड़ जाता है। वही जो चक्रवर्ती सम्राट था बाहर समय के, फिर आज हरिश्चंद्र का नाम हरिया पड़ गया। एक शेर सत्तू खाने के लिए मिलते हैं, लेकिन विश्वामित्र भी पिछाई नहीं छोड़ रहे। भूखे महात्मा बनकर के आ जाते हैं, और भूखे महात्मा बनकर के और एक शेर जो सत्तू मिलते हैं उनको भी हरिश्चंद्र स्वयं नहीं खाते हैं,
और उन महात्मा को जो छलिया विश्वामित्र हैं उनको खिलाते रहते हैं। शरीर दुर्बल है गए हुए, शरीर में सामर्थ्य नहीं रही है। काम दिया गया है, एक जो सरोवर है वहां पर, सरोवर से जल भरने के लिए, नदी भी कह सकते हैं, उस नदी से जल भरने का काम हरिया को दिया गया है। और मैया तारा भोजन बनावते और इधर रोहितास फूल तोड़ने के लिए जाता है। आदरणीय भक्तजनों, एक दिन की बात है कि तारा भी जल भरने के लिए जा रही थी उसी नदी पर, और उसी नदी पर ये हरिश्चंद्र भी पहुंचते हैं। घड़ा हरिश्चंद्र पर उठ नहीं रहा है, शरीर दुर्बल है। हरिश्चंद्र तारा को देखते हैं और तारा से कहते हैं, ओ तारा, तारा, अरे हाँ जी घड़ा मुंह पर ना उठे पैर हुए, तेरी कृपा है जाए तो जा घड़ा को अपने हाथन को सहारो देके मेरे सिर पे रखा दे। तारा कहने लगी, स्वामी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं हरिजन का जल भर, मैं ब्राह्मण का जल भरती हूं, तुम हरिजन का जल भरती हो। मैंने अपना हाथ तुम्हारे घड़े से स्पर्श कर दिया तो मेरा धर्म चला जाएगा। भक्तों, ये समय समय की बातें होती हैं, उस समय कुछ ऐसा ही था। इसलिए मैं तुम्हें उपाय बता रही हूं कि गहरे से जल में चले जाओ, घड़ा को भार कम है जाएगा और वो घड़ा तुम्हारे सिर पर आसानी से धर जाएगा। आज हरिश्चंद्र ने वैसा ही किया है, गहरे से जल में गए हैं और सिर पर घड़ा रख ले हुए, जल से बाहर निकल के आए, डर पे रहे हैं कि आज बहुत देर रह गई है, जाने कालू अर्जुन जाने किस तरह से मुझ पर डांट लगाएगा। डर बहुत बुरी चीज होती है। हरिश्चंद्र डर की वजह से पैर डगमगाया है और वो घड़ा ठोकर लगने के बाद घड़ा नीचे गिर गया है, टूट गए हुए। टूटे हुए घड़े को हरिश्चंद्र जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहा मेरे भैया और टूटे घड़ा जुड़ जाएंगे, मट्टी के घड़ा नहीं जुड़ेंगे। हरिश्चंद्र खाली हाथ जा रहा है कालू अर्जुन के यहाँ। कालू अर्जुन ने देखा, हरिया घड़ा कहाँ है? कि महाराज तेरी जीभ क्यों खड़ा नहीं है? कि महाराज घड़ा टूट गया। नालायक कमीन, घड़ा तोड़ दिया। एक एक शेर तू रोज खा रहा है, फिर भी तेरे प्राण कैसे निकल रहे हैं? तू दुर्बल क्यों हो रहा है? तू हरामी है, तूने कभी काम नहीं किया। चल हाथ में बांस पकड़ और बांस पकड़ करके नदी के किनारे पर जा और जो मुर्दा जाते हैं, मुर्दा जलते हैं, उन मर्दों का कफन देख और उनका कर वसूल। आज हरिश्चंद्र मरघटिया बन गए हैं, मरघटिया बाहरी समय। वही चक्रवर्ती सम्राट, जो चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनके इशारों पर लोग नाचते थे, आज वही हरिश्चंद्र नाम हरिया पड़ गया है और मरघटिया बन गए हैं। इधर बेटा रोहितास आज जंगल में फूल तोड़ने के लिए जा रहा है बगिया में, और मैया तारा खाना बनाए रही थी। छलिया विश्वामित्र भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। जब ये रोहितास ने फूल पर हाथ बढ़ाया है तो भक्तों आज सर्प बनकर के मुनि विश्वामित्र फूल में समायोजित हो गए हैं। और जैसे फूल पर हाथ बढ़ाया, छलिया विश्वामित्र ने नाग बन करके और उंगली में डस लिया। रोहितास धड़ाम से जमीन पर गिरा। हे नागराज, तुमने ये क्या कर दिया? मैं तो वैसे भी दीवारों से टकरा रहा था, तुमने ये क्या कर दिया? आज रोहितास रोने लगा और बोला है, अरे जुर्म कर दे रे बिसियरथी, अरे बादर तीनी फारे, अरे दसी उंगली मेरे, अरे रे नागतनी मां को दुख दिए पारे।
तो वैसे भी दीवारों से टकरा रहे थे, तुमने ये क्या कर दिया? अरे सुनता हो आवाज मेरी मैया को समझ आई प्रियो। यहाँ कोई मेरी आवाज सुन रहा हो तो मेरी माँ को बता देना कि उसके बेटे को सांप ने डस लिया है। अरे सुनता हो आवाज मेरी मैया को समझ आए दैयो, और धर्म पिता से जाए मेरो अंतिम प्रणाम कहियो। अरे सुन रोहित पर रुधन आंख से, अरे आंसू ये गोपाल डारे, अरे ढचुमली मेरे अरे रे नाग तेरी माँ को दुख दिए भारे। इस घने जंगल के बीच में कोई मेरी आवाज सुनता हो तो मेरी माँ को बता दो जाकर के कि उसका बेटा सांप ने ढस लिया है। मेरे पिताजी से मेरा अंतिम प्रणाम कह देना कोई मेरी आवाज सुनता हो तो। और तो भक्तों कौन सुनता? छलिया विश्वामित्र पहुंच गए मैया तारा के पास। काशी की गलियों में आवाज लगाने लगे, ए काशी के लोगों, बगिया में किसी का बच्चा जो गया था फूल तोड़ने के लिए, उसे किसी सर्प ने डस लिया है। जिस किसी का बच्चा हो वो चल करके देख ले। मैया तारा खाना बना रही थी। मैया समझ गई कि मेरा ही बेटा गया हो फूल तोड़े में, मेरा बेटा श्याम ने खाए ले हो। ब्राह्मण देवता, ओ ब्राह्मण देवता, ये तुम्हारी आज्ञा मिल जाए तो मैं बगिया को चली जाऊं, मेरा बेटा सांप ने खाए ले हो। ब्राह्मण देवता बोला, लड़की पहले भोजन बना, भगवान का भोग लगा, उसके बाद जाएगी। क्या तेरे ही बच्चे हैं, किसी और के बच्चे नहीं है? आज मैया दोबारा खाना बना भी बैठ गई है। मैया की आंखें से आंसू निकल रहे हैं। डर जेऊ लगी रहे हो कि आंसू टपक के कहूं भोजन में न गिर पड़े, भोजन अपवित्र न है जाए। आज भक्तों भोजन बनाए हुए, भगवान को भोग लगाए हुए कि अब चली जाऊं ब्राह्मण देवता कि ठीक है जा, जाने कितनी पागल है, जा। आज मैया रोहितास के पास जा रही है। कवि के अनुसार 12मासी में, आरे चैत गर्भ में रहो, नींद भरी सोयो रे काया मी। अरे चैत गर्भ में रहो रे, नींद भरी सोयो रे काया मी। मैंने भान करो रे परवस्त बैठी नहीं पाई रे छाया में। हरे कोप करी परमेश्वर रूठे, अरे राजू काजू लो छीन आजू आई, काशी मेरे लूटे। अरे राजा हरे खाट जाई मरघट मेरे डारी, अरे
गैया सिरे डकराई रे तुमर गिरे रो बेरे महतारी। आज मैया रोबत जा रही है, पटक खावत जा रही है। लला ओरे बेटा रोहितास, कहाँ है तू बेटा? कबू गिर जाते, कबू उठ के फिर ठाड़ी है जाते। मैया पछाड़े खाते बही जा रही है और वहां पहुंच गई है जहां रोहितास पड़ा हुआ था, जिसकी मूर्छित जैसी अवस्था थी। एकदम मैया धड़ाम से अपने बेटा के ऊपर जा गिर जाए। बेटा बेटा रोहितास, बेटा मुझे क्या हो गया बेटा? बेटा रोहितास क्या हो गया बेटा? तुझे कहां काटा है तुझे सांप ने? और बोली है लला बेटा तिनी मोसे कही सेवा करंगो मातमी, सेवा के बदले लाड़ी ले कीनी दगा मो साथ में। लला तू तो बेटा नो के कुत्ते को जिंदगी भर तेरी सेवा करूंगा। लला मुझे धोखा देके जा रहे हो। जैसे मीन व्याकुल जल बिना, तैसे प्राण तड़पी थो बिना। कैसे करूं मन में सबर छैया कन्हैया थो बिना। लला मैं कैसे जियूंगी तेरे बिना? रोहितास बोला रोवे मती मैया मेरी, जो होना था सो हो गया। रोहितास की तज आस मैया, लाल अपने घर चला। छाया जहर मेरे घात में, अब घिर रहा मेरा गला। ज्यादा न मुझको तंग कर, बेटा तो अपने घर चला। मैया मैं जा रहा हूं, कछु गलती नहीं गई होए, क्षमा कर दीजिए। और पिताजी से मेरो अंतिम परिणाम शब्द वक्त तो पूरा नहीं निकल पाया, तब तक प्राण पखेरु निकल गए, सिर लुढ़क गया। मैया बोली बेटा बेटा रोहितास, ये बूढ़ी मैया कैसे धीरे धरेगी बेटा तेरे बिना? बेटा तुमको छोड़ के जा रहे हो। नाक से रुधिर की धारा बहने लगी है। मैया समझ गई है कि अब मेरा तोता लौट के न आवेगो। अब तक उम्मीद थी, जब नाक से रुधिर की धारा निकली, मैया समझ गई कि अब मेरा तोता मेरी गोद से उड़ गया हो। आज मैया समझ गई है कि मेरा अब लला लाश बन गया है। कि रोई देखी लाश, सिलामों पे बजूर की रिहाई टूटी रे। विधाता कैसा न्याय है तेरा? अरे विपत्ति में विपत्ति, विपत्ति मेरे विपत्ता खालनी करी तो दंगा रे। अब को उठवावे लाश ललापू, नहलाऊ रे मी गंगा रे।
कौन है मेरे पास जिसकी सहायता लेकर के मैं अपने बेटा को गंगा पर ले जाकर के पहुंचूं और इसका दाह संस्कार करूं। आज मैया ने अपनी गोद में उठाए हुए आधी साड़ी अपनी फाड़ के मैया तारा ने कफन के रूप में अपने बेटा के चारों ओर लपेटे हुए। आज मैया रोमते बिलखते भी जा रही है, दुखों की मारी है मैया, रोबती हुई जा रही है मैया। एक पैर में ठोकर लगी है मेरी बहनाओ, और ठोकर लगने के बाद में मैया धड़ाम से जमीन पे गिरी है। और जब जमीन पे गिरी है, बेटा रोहितास गोदी में से निकल के दूर जाके गिरो है। मैया झपट के बेटा भरिया, बेटा बेटा रोहितास, बेटा रोहितास। कहूं बेटा तेरे चोट तो ना लग गई? मरे भाई ते कह रही है लला, कहूं तेरे चोट तो ना लग गई? आज संभल करके उठी है तारा मैया, पहुंच गई है मरघट में। और पैरों की आहट जब हरिश्चंद्र ने देखी है, जो हरिया बने हुए हैं, आज हाथ में बांस लगा हुआ है और मरघट का कर वसूल करते हैं। पैरों की आहट सुनकर के, आधी रात्रि का समय है, चिताएं इधर उधर जल रही हैं। आज हरिश्चंद्र आए और बोले कौन है आधी रात्रि के समय पर? शायद नहीं जानता है कि इस मरघट में कोई पहरेदार भी रहता है। कौन हो तुम? तारा बोली महाराज मैं आपकी पत्नी तारा। तारा? हाँ। क्या हुआ? कि महाराज बेटा रोहितास सर्प ने डस लिया है, मर गया है। हरिश्चंद्र भक्तो एकदम, बेटा रोहितास, बेटा रोहितास तुम्हें क्या हो गया? एकदम झपट के पड़े, लेकिन होश में आए और पीछे हट गए। जब अपने कर्तव्य का ख्याल आया कि मैं इस समय राजा नहीं हूं, मेरा बेटा नहीं हो सकता, इस समय मैं दास हूं। अगर मैंने बेटा समझ करके इसे अपनी गोद में ले लिया तो मेरा धर्म चला जाएगा। हरिश्चंद्र बोले तारा, अगर तुम्हारे पास कर के रूप में कोई टका है? तारा बोली स्वामी मैं कोई वेतन पर काम करने वाली नौकरानी नहीं हूं, तुम्हें पता होना चाहिए मेरे पास कर के लिए क्या रखा है। हरिश्चंद्र बोले तारा, यदि कर के रूप में तुम्हारे पास टका नहीं है तो तुम इस मुर्दे को यहां नहीं जला सकती हो। महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या ये बेटा तुम्हारा नहीं है? हरिश्चंद्र बोले तारा, ये बेटा मेरा किसी दिन था लेकिन अब नहीं है। तारा मुझे याद आ रहा है वो दिन जिस दिन मुझ पर घड़ा नहीं उठ रहा था, तुमने कह दिया था मेरा धर्म चला जाएगा। उस दिन धर्म तुम्हारा जा रहा था और आज धर्म मेरा चला जाएगा। मैं लाश को नहीं लगने दूंगा। तो फिर हम पे जो कुछ दिखाई दे रहा होता ले लो, तुम हम पे जो कुछ दिखाई दे रहा हो ले लो। सो मैया मेरी बहनाओ, आधी साड़ी तो वहां बेटा रोहितास पे ही डाल दी कफन के रूप में। आधी साड़ी अपने शरीर को बचाने के उद्देश्य से लिपटाएं पड़ी थी। हरिश्चंद्र ने कर के रूप में आधी साड़ी में झटका मारा, मैया निर्वस्त्र हो गई। हरिश्चंद्र ने उस बेटे की लाश को नदी में प्रभावित कर दिया। मैया निर्वस्त्र होकर के अपने शरीर को छुपाने के लिए पास में ही सती का एक मंदिर था और मैया मंदिर में घुस गई अपनी लाज को बचाने के लिए। नग्न है मैया। विश्वामित्र को अभी चैन नहीं आता है। विश्वामित्र उस नदी से उस बच्चे को उठाते हैं, सबको विच्छेदित करते हैं और विच्छेदित करके उसके खून निकाल करके मैया के मुंह से मांस के टुकड़े रख देते हैं और उस मरे हुए शरीर को सबको विच्छेदित करके मैया के पास रख देते हैं। और काशी की गलियों में आवाज लगाते हैं, ऐ काशी के लोगों, मठिया में एक डाहिन आई हुई है, चल करके देखो और अपने अपने बच्चों को संभाल करके रखो, किसी के बच्चे को न खा जाए। पूरी काशी में त्राही त्राही मच गई। सभी काशीवासी काशी नरेश के पास पहुंचे, महाराज त्राहिमाम हमारी रक्षा करो, किसी भी प्रकार से उस जो राक्षसी है उससे हमारी सहायता करो। आज
काशी नरेश ने हरिया को बुलाया है। हरिया, हाँ, कि बताते हैं मंदिर में कोई डाहन आई हुई है, चाहे तुम मारो या किसी अपने नौकर को भेजो, लेकिन उस डाहन का वध करो। कि ठीक है महाराज, मैं अपने नौकर को भेज रहा हूं। आज काली ने हरिया को बुलाया। अरे हरिया, अरे हाँ, हाथ में तलवार उठाओ, बताते हैं मंदिर में कोई डाहन आई हुई है, वो बच्चों को खा रही है। कि ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। आज हाथ में नंगी तलवार लेकर के आज ये हरिश्चंद्र वहां से चले हैं। जिस समय मठी के दरवाजे पर पहुंचे हैं और जिस समय तारा को देखा है, एक बेटे की लाश पड़ी हुई है, सब विच्छेदित है और मुंह से खून लगा हुआ है। एकदम हरिश्चंद्र बोले, तारा, मुझे विश्वास नहीं था कि तू अपने पति के, अपने बेटे के प्रेम में इतनी पागल हो जाएगी कि दूसरे के बच्चों को खाने लगेगी। नालायक, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एकदम तारा बोली, महाराज, तुम वही हो ना जिस दिन मेरे साथ आपने विवाह किया था। और बोली, अरे एक दिन ब्याहू रे मोहरू दरकी कियो, अरे एक दिन ब्याहू रे मोहरू दरकी कियो, अरे आजू करी लहरे बछुर को राजा दियो। अरे मिनी पाप पूर्ण सो राजा कियो 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 कियो। अरे वही मारन खड़गु कर दियो। महाराज, अरे को तोरे रो बतुए सामरे सवेरी, अरे को रो बतुए रे भुरारी सी राती। अरे कोरो बतुए रे बखतरे परे पे, अरे कोरो बतुए रे तीज त्योहार। अरे और मैया रो बतिया सामरे सवेरी, अरे दुखिया रो बतिया भुरारी सी राती। और बखत परे पेरे भैया रो बतु है, और बहना रे रो बतिया तीज त्योहार। आज तारा कहने लगी, स्वामी तुम वही हो, मंदिर के नीचे, मंडप के नीचे तुमने मेरा हाथ थामा था और कहा था, गोरी, दुख और सुख में मैं तुम्हें सहारा दूंगा। वो कहां गए तुम्हारे वायदे जो आज तलवार लेकर के मेरे सामने खड़े हुई हो? हरिश्चंद्र बोले, तारा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तारा को मारने के उद्देश्य से भक्तों हरिश्चंद्र ने अपनी तलवार का प्रहार तारा के ऊपर करना चाहा है। तभी एकदम चतुर्भुजी भगवान विष्णु प्रकट हो गए हैं और पीछे से तलवार को पकड़ लिया है। हरिश्चंद्र पीछे लौट करके देखते हैं, कौन है आप? जब चतुर्भुजी स्वरूप जी का, महाराज आप यहाँ, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूं?
पास में ही विश्वामित्र अपने साक्षात रूप में विश्वामित्र दिखाई देते हैं। महाराज आप विश्वामित्र? महाराज आप? मैं कहां हूं? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? नहीं वत्स, तुम सपना नहीं देख रहे हो, तुम हकीकत देख रहे हो। ये तुम्हारी सब परीक्षा हो रही थी। हरिश्चंद्र बोले महात्मा जी, विश्वामित्र, क्या परीक्षाएं कहीं ऐसी भी हुआ करती हैं? तुम महात्मा नहीं हो, तुम कसाई हो। तुमने मेरे 8 वर्ष के बेटा रोहितास को मरवा दिया तुमने। नहीं, मैंने तेरा बेटा मरवाया कहां है रे? अपने बेटा को आवाज तो दे। आज हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई है। वो सब विच्छेदित पड़ा हुआ था, कोई और नहीं था, रोहितास का ही सब था। भगवान की माया से वो रोहितास उठ करके खड़ा हो जाता है। भगवान ने अपनी बाहों में भर लिया है, विश्वामित्र ने अपनी बाहों में भर लिया है। मैं तेरी तपस्या से, मैं तेरी परीक्षा से बेटा प्रसन्न हूं, वरदान मांग। हरिश्चंद्र बोले महाराज, यदि वास्तव में तुम हमारी परीक्षा से प्रसन्न हो तो जब जब संसार में हम देह धारण करके आए तब हमें यही पत्नी तारा के रूप में मिले और यही बेटा हमें पुत्र के रूप में मिले। तो भक्तों, इस कथा से क्या मिलता है? हरिश्चंद्र ने धर्म नहीं त्यागा, लेकिन हम और आप छोटी सी परेशानी आई, धर्म को त्याग बैठते हैं। हमें तुम्हें साधु संतों का सम्मान करना चाहिए, ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। ये ब्राह्मण का सम्मान न किया होता, संतों का सम्मान न किया होता हरिश्चंद्र ने, तो आज हम और तुम हरिश्चंद्र की गाथा नहीं कह रहे होते और आप नहीं सुन रहे होते। ब्राह्मणों का सम्मान करो, संतों का सम्मान करो। इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है भक्तों कि धर्म पर आप बने रहे तो परमात्मा आपकी जरूर सुनेगा। इसी के साथ भक्तों, आज का ये हरिश्चंद्र की जो कथा थी, आज पंचम दिवस की कथा है। आगे संक्षेप में मैंने कल बताया था कि शिव विवाह की कथा आज